गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सर, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? गवर्नमेंट ने एमएसएमईज को बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो अनाउंस करे हैं, जैसे कि आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है उसके बिना ही अब लोन जो है वो दिया जाएगा और उसके अंदर 1 साल के लिए प्रिंसिपल का पेमेंट भी आपको नहीं करना है। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि इसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, कौन सी गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां पर जाके इसे हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने ओपन करा है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट। जी हाँ फ्रेंड्स, आप नोट कर लें, जो हमारे पास वेबसाइट है वो है udyogAadhar.gov.in। गूगल पे आप इसे सर्च करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के नाम से तो आपको दिख जाएगी। मैं आपको दिखा दूं, यहां पर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप लिखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा udyogAadhar.gov.in वाले वेबसाइट पे ही जाइएगा और किसी वेबसाइट पे मत चले जाइएगा। ठीक है सर, इस पे चले गए। अब क्या करना है, इसमें जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट करना है। आधार ऑथेंटिकेट कैसे होगा? आपको अपना, यानी कि जिसके नाम से बिजनेस है, उसका आधार नंबर। सर, हमारा तो पार्टनरशिप फर्म है, इस केस में क्या होगा? तो पार्टनरशिप फर्म के केस में जो एक पार्टनर है, मेन पार्टनर, उसका आधार नंबर और उद्यमी का नाम, जो नेम ऑफ द आधार है, आपके आधार कार्ड पे जो नाम लिखा गया है उसका नाम आपको यहाँ पर एज इट इज लिखना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसमें एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप फीड करेंगे तो आपके सामने जो है ये विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो में अब आपको अपना फॉर्म भरना है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में लेने के लिए, एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब देखिए, एक एक चीज को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहला कॉलम है सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी का मतलब कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं, आप शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, या फिर आप अदर बैकवर्ड क्लास है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। सपोज हम लोग जनरल कैटेगरी में है तो आपको जनरल के अंदर सिलेक्ट करना है। अगर आप ओबीसी हैं तो आप ओबीसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सिलेक्शन करना है। बाय डिफॉल्ट ये नो रहेगा, आप चाहें तो इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप बाय डिफॉल्ट नो ही रहने दें। उद्यम का नाम, उससे पहले हमने लिखा था उद्यमी का नाम, यानी कि नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो आपका जो फर्म का नाम है, जो बिजनेस का नाम है, वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फर्म का नाम का मतलब जो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ट्रेड नाम दिया गया है, ट्रेड नेम दिया गया है, उस नेम को आप यहाँ लिखेंगे। सपोज आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ए के विश्वास के नाम से, आपका पैन नंबर भी है ए के विश्वास के नाम से, और आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है वो लिया है मेसर्स ए के विश्वास के नाम से। तो आपका जो नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर है वो भी ए के विश्वास होगा, नेम ऑफ एंटरप्राइजेस भी ए के विश्वास ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, कोशिश ये कीजिएगा कि जीएसटी सर्टिफिकेट में जो ट्रेड नेम है वो नाम यहाँ पर आ जाए। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लिमिटेड लाइबिलिटी या फिर एलएलपीज की कैटेगरी में है, सोसाइटी या ट्रस्ट। तो अकॉर्डिंगली आपको यहां पर सिलेक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद जो अगला है वो है पैन नंबर। यहाँ पे पैन नंबर किसका दिया जाएगा? यहाँ पर पैन नंबर दिया जाएगा जो, सपोज हमारे पास फर्म है तो फर्म का पैन नंबर, अगर हमारे पास कंपनी है तो कंपनी का पैन नंबर, अगर हम प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो प्रोप्राइटर का पैन नंबर। इसके बाद लोकेशन ऑफ प्लांट। मैं आपको बता दूं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का जो है, एमएसएमई के अंदर बेनिफिट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स को ही दिए जाते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका जो प्लांट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपने फैक्ट्री लगा रखी होगी आपने,
आपके पास मशीनरी होगी, प्लांट मशीनरी होगी, तो उसका क्या लोकेशन है, आपने कहां पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करी है, उसका पूरा एड्रेस जो है वो डालना है। सर हमने तो एक से ज्यादा जगह पर हमारे फैक्ट्रीज जो है वो लगी हुई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर ऐड प्लांट का ऑप्शन दिया गया है, आप एक प्लांट का एड्रेस जो है वो ऐड कर लें और उसके बाद ऐड प्लांट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है नंबर ऑफ एड्रेसेस ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस, यहां पर आपको अपना एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन देना है। कोई भी कम्युनिकेशन अगर इस डिपार्टमेंट से करना है तो कौन से एड्रेस पे होना चाहिए, वो एड्रेस बिल्कुल सही सही अलोंग विद पिन कोड डालिएगा ताकि कोई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मिस ना हो जाए या फिर अगली आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट की जा सके। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, कहां पर आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन कौन से राज्य का है, कौन से जिला में है और उसका पिन कोड क्या है। फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली बता दी जाएगी थ्रू ईमेल एंड थ्रू एसएमएस। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है डेट ऑफ कमेंसमेंट, उद्यम के प्रारंभ की तिथि। यहां पे सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि कौन सी डेट यहां पर हम लोग डालेंगे। तो सपोज आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है, तो जिस दिन आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया आप वो डेट डाल सकते हैं, या आप एक कंपनी है और कंपनी के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो आपका जो आरओसी के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी है, उसका डेट डाल सकते हैं। दोनों में से कोई नहीं है तो जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट करा है वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको हेल्प मेन्यू भी दिया गया है कि कौन से मेन्यू में क्या डिटेल्स भरनी है, अकॉर्डिंगली आप फाइल कर सकते हैं। प्रीवियस EM1, EM2 SSI और UAM रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने इससे पहले कोई SSI रजिस्ट्रेशन या और किसी से आधार उद्योग आधार का नंबर ले रखा है तो एग्जिस्टिंग डिटेल्स आपको इस कॉलम में डालनी है। अगर एग्जिस्टिंग डिटेल्स कुछ नहीं है तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल पे टिक करेंगे। अगला जो कॉलम है वो है बैंक डिटेल्स। ये बैंक डिटेल्स डालना इसीलिए जरूरी है कि सपोज आपने एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया है, उसके बाद आप जब बैंक डिटेल्स नहीं डालेंगे तो कोई इंसेंटिव अगर गवर्नमेंट अगर देना चाहेगी तो उस बैंक डिटेल्स के कारण आपका इंसेंटिव जो है वो रुक सकता है। तो यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है, रिस्क की बात नहीं है। तो आपको आईएफएससी कोड डालना है, बैंक अकाउंट का नंबर डालना है और ये आपका बैंक डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। इसके बाद आपको सिलेक्शन करना है मेजर एक्टिविटी ऑफ द यूनिट। आपका मेजर काम क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं। मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस दोनों में से एक को ही मिलेगा, दोनों को भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ट्रेडर के रूप में कोई एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे सर्विस। अब उसके बाद जो आपने हेडिंग चेंज, जो आपने एक्टिविटी चुनी है सर्विस, इसके अंदर आपको सब एक्टिविटीज जो है अकॉर्डिंग टू द एनआईसी कोड, एक्टिविटीज की अलग अलग कोड्स जो है वो प्रेस्क्राइब करी गई हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर एनआईसी कोड से हिसाब से जो है डेटा एंटर करना है। सर्च एनआईसी कोड इन लेसर स्टेप्स, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सपोज आप अकाउंटेंट का काम करते हैं या आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो आप जैसे ही लिखेंगे अकाउंट्स लिखने जाएंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस जो है वो दिखाई जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बुक्स एंड अदर सिमिलर शीट्स, उसके बाद यहाँ पर लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग एक्टिविटीज, टैक्स कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको दिखाया गया। तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सा एक्टिविटी है। हमने यहाँ सिलेक्ट किया है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी। इसके बाद आपको डिजिट कोड जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपका जो है एनआईसी का 2 डिजिट कोड क्या है। ये हो गया हमारे पास 69 लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज का। एनआईसी 4 डिजिट कोड हो गया अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी एक्टिविटीज। इसके बाद आपके पास जो एनआईसी 5 डिजिट कोड है, यहाँ पे आप अकाउंटिंग सिर्फ करते हैं, बुक कीपिंग और ऑडिटिंग करते हैं, या साथ ही साथ आप टैक्स कंसल्टेंसी भी करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्शन जो है कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं तो आपको सिंपली ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना है, आपकी पुरानी एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। अब आप दोबारा से जाकर के अपनी नई एक्टिविटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल है, इसको आप आराम से कर पाएंगे। पर्सन्स एम्प्लॉयड, आपकी जो एक्टिविटी है, जो यूनिट है, उसमें आपने कितने रोजगार दे रखे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स आपको देना है। इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट देना है, जिसकी लिमिट जो है वो रिवाइज करी गई है फॉर द पर्पस ऑफ माइक्रो, मीडियम
एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसके बाद आपको अपना डीआईसी जो है वो जुरिस्डिक्शनल डीआईसी जो है वो सिलेक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर एड्रेस। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप इसे सबमिट करेंगे और आपका अप्रूवल जो है विद इन 1 आवर वो आपको मिल जाएगा। उद्योग आधार जो है वो तुरंत की तुरंत इशू हो जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अंदर जो आपको फॉलो करना है ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन ले सके और जो बेनिफिट दिया गया है उसका कुछ फायदा अगर मिलता है तो वो ले लें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चाहे आप एक कंसल्टेंट है, बिजनेसमैन है या इंडिविजुअल है, इनको सारे लोगों को शेयर कीजिएगा जितने भी बिजनेसमैन है, क्योंकि उन सबको ये फायदा मिल सकता है अगर वो सर्विस इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें।